नमस्कार दोस्तों, मैं मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल आरजे एजुकेशनल वर्ल्ड में। उत्तर प्रदेश विशेष की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। जैसा कि आप जानते भी हैं, लेखपाल के पद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आने वाले हैं, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश विशेष से सर्वाधिक क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। उस हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है ये। तो आइए आज पढ़ते हैं इसके बेसिक से जुड़े हुए क्वेश्चनों को। तो उत्तर प्रदेश, जैसे पूर्व में आप अवध के नाम से जानते थे, यहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला का भी इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन उनके नामों से पूछे जाते हैं कि अब तक उसके क्या क्या नाम रहे हैं। तो 1836 ईस्वी में अवध का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया और यह उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाने लगा। बाद में सन 1877 ईस्वी में यह आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाने लगा और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बाद में 1937 ईस्वी से इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस भी कभी कभी लिख के आ जाता है, कहा जाने लगा इसे। बाद में सन 1950 ईस्वी से उत्तर प्रदेश नाम आया, जो अभी तक चल रहा है, आप जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नामों में अगर पूछा जाएगा तो 1836 ईस्वी में हम इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। फिर 1877 ईस्वी में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहने लगे। बाद में हम इसे यूनाइटेड प्रोविंस 1937 ईस्वी से कहने लगे, जबकि उत्तर प्रदेश नाम इसका 1950 ईस्वी से पड़ा। आइए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। यूपी या उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तथा 1858 तक की अगर मैं बात करूं तो यूपी की राजधानी आगरा थी, जबकि 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद थी और 1921 से अब तक की राजधानी, जो अब तक चल रहा है, लखनऊ है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि उसकी राजधानी कब किस समय क्या थी। तो 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन किया गया। 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी आगरा थी, तथा 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही, जबकि 1921 से अब तक राजधानी जो है वह लखनऊ है। इलाहाबाद, जिसे अब आज के समय में आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आइए कुछ अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जबकि राजकीय पक्षी सारस या इसे कभी कभी क्रॉन्च नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर 2 मछली और तीर धनुष इंगित किया गया है और यही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, 2 मछली और 1 तीर धनुष। राजकीय भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पहली जो है 1947 से वो हिंदी थी, जबकि 1989 ईस्वी में इस एक और अन्य भाषा जोड़ दी गई जिसे उर्दू कहते हैं। तो 1947 में पहली भाषा हिंदी थी, जबकि 1989 से दूसरी राजभाषा उर्दू हो गई। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हैं, हिंदी एवं उर्दू। राष्ट्रीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का गंगा डॉल्फिन है, जिसे हम स्विस के भी नाम से कभी कभी जानते हैं। तो एग्ज़ाम में स्विस भी लिख के आ सकता है, अधिकतर गंगा डॉल्फिन ही लिख के आता है। तो यहाँ गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को, माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, तो टोटल 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार है। उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जबकि हरियाणा राजस्थान पश्चिमी सीमा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दक्षिणी सीमा, झारखंड एवं बिहार पूर्वी सीमा एवं उत्तराखंड उत्तरी सीमा वाले राज्य हैं। अगर हम बात करें आने वाले यहाँ से प्रश्नों की,
तो सबसे लंबी सीमा जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ बनाता है वह है मध्य प्रदेश, जबकि सबसे न्यूनतम सीमा, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश बनाता है, जो कि सहारनपुर ज़िले से सटा हुआ एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश बनाता है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। साथ ही सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाले ज़िले की बात करें तो सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक राज्यों को टच करता है। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला ज़िला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार की सीमा को टच करता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर एवं सहारनपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जो सबसे कम प्रदेशों को टच करते हैं या उसके साथ सीमा बनाते हैं, तो एक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं है, जो कि 9 जिलों को स्पर्श करता है। आइए कुछ अन्य तथ्यों को भी जानते हैं। यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है, तो नेपाल है, और 7 ज़िले इससे टच करते हैं नेपाल से, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के साथ एक मात्र विदेशी राष्ट्र ऐसा है जो अपनी सीमा बनाता है, उसका नाम नेपाल है, और 7 ज़िले क्रमशः इससे सटे हुए हैं या इसके साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत है। अगर बात करें अन्य क्वेश्चनों की इससे, तो सबसे उत्तरी ज़िला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है, जबकि सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र एवं सबसे पूर्वी ज़िला बलिया एवं सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, सबसे पूर्वी ज़िला बलिया एवं सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से प्रमुखता कि एनसीआर में शामिल होने वाले ज़िले कौन से हैं, तो टोटल 8 ज़िले ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली से सटे राज्य जिनका विकास दिल्ली से जोड़कर किया जा रहा है। तो एनसीआर में शामिल होने वाले ज़िलों की बात करें तो उसमें गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत तथा सबसे अंत में शामली 8वां ज़िला है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अंतिम ज़िला कौन सा है, जो अभी हाल ही में एनसीआर में शामिल किया गया, तो वह शामली है और 8वां ज़िला है। अन्य क्वेश्चनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कीढ़म सुर सरोवर के नाम से जिसे जानते हैं वह आगरा में स्थित है। सुरहाताल, बलिया, गौर झील, रामपुर, बड़ा ताल जिसे गोखुर भी कहते हैं शाहजहाँपुर, भुंगताल, बिसेथा जिसे कहते हैं रायबरेली में स्थित है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है, बेला सागर महोबा मदन सागर में स्थित है, बरुआ सागर झांसी में स्थित है, जबकि सेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। एक नाम यहाँ पे छूट गया, बेती झील, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। आइए राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया और 1987-88 में से बाघ परियोजना से जोड़ दिया गया। अगर पक्षी विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 13 पक्षी विहार हैं, जबकि वन्य जीव विहारों की संख्या 12 है। प्राणी उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुखता 2 प्राणी उद्यान हैं, जिसे जूलॉजिकल पार्क भी आप कहते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो चिड़ियाघर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है लखनऊ में। नवाब वाजिद अली शाह नवाब के नाम से है, और कानपुर का अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में स्थित है, निर्माणाधीन है, यह फेमस है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो लायन सफारी पार्क बब्बर शेर प्रजनन केंद्र यह इटावा में स्थित है और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है, अभी बन नहीं पाया है। तो यह विश्व का चौथा नाइट सफारी पार्क होगा और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क होगा। नाइट सफारी पार्क का मतलब कि रात में जो चिड़ियाघर की तरह ही होता है और रात में भी वह ओपन रहता है, तो इस प्रकार से नाइट सफारी पार्क का निर्माण होना है अभी। और यह मुसरतपुर गांव के पास 220 एकड़ ज़मीन में इसका विस्तार किया जाए, इसका कार्य होगा। और वर्ल्ड का पहला नाइट सफारी पार्क की बात करें तो सिंगापुर में था और 26 मई 1994 में निर्माण किया गया था इसका, विश्व के पहले नाइट सफारी पार्क का। लेकिन भारत में यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। आइए कुछ अन्य तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी कहते हैं, उन्नाव में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पश्चिम बिहार था। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में स्थित है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में स्थित है। बरवीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में स्थित है। सुरहा ताल, जिसे लोकनायक ताल भी कहते हैं, पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार एटा में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। बेंती जिसे भीमराव अंबेडकर के सुपुर्द किया गया है, पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में स्थित है। और संग्रामपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में स्थित है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा कट हो गया है। आगे बढ़ेंगे। वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में स्थित है और सबसे पहला वन्यजीव विहार है, जबकि कतर नियाघाट वन्यजीव विहार यह बहराइच में स्थित है, जबकि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में स्थित है, जबकि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ इन तीनों ज़िलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और एलआर साहब एग्जाम में पूछा भी गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वह हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो 3 जिलों में जिसका विस्तार है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार था, जो कि चंदौली में स्थित है। आइए सुहागी वर्खा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में स्थित है। जबकि कुछ अन्य तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे तो कृषि निर्यात क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 3 हैं, लखनऊ, आगरा, सहारनपुर। जबकि आलू निर्यात क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आगरा है। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में होता है और यहीं पर स्थित भी है अमरूद प्रशिक्षण केंद्र, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आम प्रशिक्षण केंद्र यह लखनऊ में स्थित है, जबकि पान प्रशिक्षण केंद्र यह महोबा में स्थित है। तो यहीं पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।